दोपहर के दम में अगली खबर छत्तीसगढ़ की है। कवर्धा से खबर है। लोहारा नगर पंचायत में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बड़ा झटका लगा है। सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की बड़ी जीत हुई है। निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष अनाराबाई, उपाध्यक्ष अजय यादव निर्वाचित हुए। कुल 15 पार्षदों ने लिया था चुनाव प्रक्रिया में भाग। बीजेपी के 7 पार्षद थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। जिस तरह की खबरें आ रही, और रमन सिंह का गृह नगर है कवर्धा। कवर्धा से ही शुरू हुई थी रमन सिंह की राजनीति। तो क्या रमन सिंह पर इसका बड़ा प्रभाव दिखाई देगा? पहले भी 2018 में जब चुनाव हुए तो रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, हार का सामना करना पड़ा, बल्कि बहुत ही बुरी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की सरकार बनी, अभी भी बघेल सरकार है, लेकिन जीत का सिलसिला कांग्रेस की तरफ से लगातार दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, नगर पंचायत सहसपुरा लोहारा की। तो ये तस्वीरें हैं सीबी। रमन सिंह को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी सरकार के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। 4-4-10 और जरा सुनते हैं कौन क्या कह रहा इस जीत पर। 4-4-10 चलिए, एम्बियंस है जो कांग्रेस के लोग थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने। 7 पार्षदों के लिए कहा जा रहा है कि दामन थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का छोड़कर कांग्रेस। तो निर्विरोध चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोहारा से। बीजेपी के 7 पार्षद थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। रमन को झटका लगाया, अकबर की जीत हुई है। ये बात हो रही लोहारा नगर पंचायत, सहसपुरा लोहारा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। चलिए, धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही केदार गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी जुड़ा। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। केदार जी, सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या रमन सिंह जी को बड़ा झटका है? मैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को बधाई देता हूं कि वो जैसे आतंक और भ्रष्टाचार प्रलोभन की राजनीति कर रही है सहसपुर लोहारा में, वही आतंक से वो कामयाब हो गई। कल हमारे 7 पार्षदों का किडनैप कर लिया गया। उन्हें बलात् प्रलोभन देके या डरा के धमका के उन्हें उनके घर से उठा लिया गया। जिसकी सूचना, जिसकी रिपोर्ट हमने लोहारा थाने में की, उसकी कॉपी भी लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कवर्धा में इस बात का उल्लेख किया। तो निश्चित रूप से हम जो बात कह रहे हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता समझ रही है कि ये कांग्रेस आतंक करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता सर जवाब तो अभी आपको मिल गया। आप कह रहे हैं कि आतंक है उनका, लेकिन जवाब तो आपको मिल रहा है कि आप लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है। अब साम दाम दंड भेद राजनीति में ये सब कोई नई बात तो है नहीं जी। अगर आप पार्षद को उठाकर ले जाएंगे जी और आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, तो लोकतंत्र की कहां से सुरक्षा? बताइए धनंजय जी, कहाँ रह गया लोकतंत्र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस की सरकार के प्रति लोगों की जो विश्वास है, ये लोहारा में उसकी जीत हुई है। मैदान छोड़ के इनके भाजपा के पार्षद भाग गए, ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। इनको तो रमन सिंह के चरित्र पर भरोसा नहीं है, इनके नेताओं को रमन सिंह पर भरोसा नहीं है। और लोकतंत्र की हत्या और संविधान विपरीत काम करना नरेंद्र मोदी सरकार का काम है, और 8 साल से देश में वही हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, लोगों के बोलने पर प्रतिबंध लगा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों को आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखना पड़ा था। ये किस मुंह से बात करेंगे? इनको लोकतंत्र की परिभाषा नहीं मालूम है। लोकतंत्र की असल में हिमायती कांग्रेस पार्टी, जो जननी भी कांग्रेस पार्टी है, हमने कहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं की है। और लोहारा की जनता ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है। कांग्रेस सरकार की जीत है और रमन सरकार के कुशासन भ्रष्टाचार। चलिए, आप दोनों की बात को हमारे साथ हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी जोड़ रहे हैं। आदित्य से बात कर लेते हैं। आदित्य जी, क्या कहेंगे आप, ये जो जीत हुई है इसको कैसा देखते हैं? क्योंकि एक का आरोप है कि जबरन किडनैप कर लिया गया और ये लोकतंत्र की हत्या है, भारतीय जनता पार्टी कह रही, और धनंजय जी कह रहे हैं कि ये वो असलियत है जो रमन सिंह सरकार के दौर में काम हुए उसकी।
देखिए, धनंजय जी का कहना लाजमी है, सरकार उनकी है। यही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रहती और ऐसा होता तो यही शब्द जो हम बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं वही शब्द कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हुआ क्यों। देखिए, सहसपुर लोहारा का जो क्षेत्र है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक सहमति बनती है, एक को थोड़े दिन के लिए वहां पर अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर आज वोटिंग होती है, अचानक 7 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के गायब हो जाते हैं। अब देखिए, निश्चित तौर पर ये झटका, जिसकी सरकार रहेगी वो अपना शासन लाने के लिए हर तरह से प्रयास करती। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल किया, अब कांग्रेस की है, तो निश्चित तौर पर उनका हक है करने का। राजनीति में कहते हैं सब कुछ जायज है, और राजनीति में बिल्कुल राजनीति में सुचिता वाली कोई बात है नहीं। अब देखिए, जो जीता वही सिकंदर वाली बात है, और ये जो स्थितियां आ रही हैं बेहद साफ हैं। अभी तक इस टाइप के आरोप केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पे लगे थे, अब कांग्रेस पे लग रहे हैं। जिसकी सत्ता रहेगी वो अपने लोगों को अपनी सरकार बनाने उस पंचायत में, उस पालिका में कोशिश जरूर करेगा। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ है मनोज जी। कवर्धा से पहली बार डॉक्टर रमन सिंह पार्षद चुनकर आए, पहली बार, चूंकि उनका गृहनगर कवर्धा ही है, कवर्धा से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। और दूसरा बड़ा पक्ष है मोहम्मद अकबर, जो कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री हैं, उनका गढ़ माना जाता है कवर्धा में जिस प्रकार से झंडा कांड हुआ था, तमाम चीजें थी, ये लग रहा था वहां पर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है। लेकिन इस जीत से कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा होगा। चुनाव कैसे जीते जाते हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी जानते हैं कि चुनाव बहुत आसान, साम दान दंड भेद सब कुछ होता है चुनाव में। ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि विचारधारा से प्रभावित हुए वो आगे, ऐसा नहीं होता। चलिए केदार गुप्ता जी क्या कहेंगे। एक बड़ा झटका जैसा आदित्य भी कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां से रमन सिंह जी की शुरुआत हुई राजनीति की, वहां से आपको हार मिली है, और वहां के जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया। जी केदार गुप्ता जी, है कि जहां आप आतंक कर रहे हैं और आपने तय कर लिया, पूरी सरकारी मिशनरियों को लगा रखा है, और उसमें भाजपा के पूरे पार्षदों का किडनैप भी है, कैसे हो सकता है? सर आपकी सरकार होती तो आप नहीं करते ऐसा? कि अगर पार्षद वहां पहुंच नहीं पाते हैं, पार्षद घर में भी नहीं है, तो आखिर पार्षद हैं कहाँ भाजपा के? तो ये कांग्रेस सरकार अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से, सर आप लोग होते तो नहीं करते क्या? आप 7 पार्षदों को तो उठा सकते हैं, पर आप जब लोकतंत्र में 2023 का विधानसभा का चुनाव होगा तो पूरी जनता का किडनैप नहीं कर सकते। वो जवाब देगी जनता। जनता आपके साथ है? बिल्कुल है जनता हमारे साथ। धनंजय जी, जनता उनके साथ है, ये बात अलग है कि चुनाव आप जीत गए। देखिए, वो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जो अंतागढ़ के उपचुनाव में जो कंधों पे बंदूक रखवाकर जो प्रत्याशियों का नाम वापस कराए थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी को डरा धमकाकर खरीद के थे, इनके मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती। मनोज जी, ये तो लोकतंत्र के विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी और तानाशाही लोग हैं। पूरा देश देख रहा है ना कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार की हत्या कर रही है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? इनको तो लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं मालूम है। और मैं तो कह रहा हूँ, लोहारा में अगर आपके भाजपा के पार्षद मैदान छोड़कर भाग गए हैं मतदान करने के पहले, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? वहां तो मतदान चल रहा था ना, वहाँ तानाशाही नहीं चल रहा था, और मैदान छोड़ के आपके लोग भागे क्योंकि उनको रमन सिंह पर भरोसा नहीं था। उन्होंने 15 साल से रमन सिंह के डिक्टेटरशिप को देखा है, उन्होंने प्रताड़ना झेला है, तो मैदान छोड़ के आपके लोग भागे हैं। हम तो वहाँ पे चुनौती देके चलिए सर, करा रहे थे। बिल्कुल आप निगाह बनाए रखिए दोनों, लेकिन 2023 में जनता की निगाह किसके साथ होगी? अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आदित्य भी जैसा बता रहे थे कि बड़ी हार इसलिए माना जाएगा कि जहां से रमन सिंह जी ने अपनी राजनीति के करियर की शुरुआत की, वहां से हार मिली है। तो अब इसका क्या पूरा दारोमदार या इसका पूरा ठीकरा रमन सिंह जी के ऊपर फूटेगा या कुछ और दिखाई देगा? लेकिन 23 से पहले इस तरह की तस्वीरें बताती है कि बड़ा दमखम दिखाई देने वाला दोनों ही तरफ से छत्तीसगढ़ में, और चुनाव भी बहुत अलग होगा। मुझे दीजिए इजाजत, दोपहर के दम में इतना ही। नमस्कार।